हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पंचरात्र में अब तक आपने पढ़ा कि अर्जुन प्रहल्ला के रूप में उत्तर के साथ युद्ध करने गए थे, जबकि युद्ध कौरवों ने राजा विराट की गायों का हरण कर लिया था। उस युद्ध में अर्जुन ने कौरवों की सेना को हरा दिया था और ये वापस आ गए थे। ये वहाँ पर आके अर्जुन विराट को समाचार बता रहे होते हैं, तब तक एक सेवक ये समाचार लाता है कि अभिमन्यु को पकड़ लिया गया है। तो अर्जुन को ये होता है कि अभिमन्यु को कैसे पकड़ा गया, कि मैं तो युद्ध से वापस आ गया हूँ और युद्ध भी समाप्त हो चुका है, तो अब अभिमन्यु को किसने पकड़ा? विराट की सेना में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो अभिमन्यु शक्तिशाली योद्धा को पकड़ सके। अब आगे देखें। राजा कहता है कथम इदानीम गृहीता, वह अब कैसे पकड़ा गया है? सेवक कहता है रथम आसाय निशंकम बाहुभ्याम अवतारिता, रथ पर चढ़कर निशंकम भय रहित उस अभिमन्यु के रथ को पकड़कर भुजाओं के द्वारा, बाहुभ्याम अवतारिता भुजाओं के द्वारा उतारा गया है। तो राजा कहता किसके द्वारा? भट्ट कहता सेवक यह अखिलेश नरेंद्रेण विनियुक्त महानस है। कहता जो यह आपके द्वारा, नरेंद्र आप राजा के दादा महानस रसोई घर में नियुक्त किया गया है, अर्थात जिसे आपने रसोई घर में नियुक्त किया है उसके द्वारा पकड़ा गया है। तो प्रहल्लाद बारे एक और कहते एवं आर्य भीमेन परिशोक्ता न ग्रहीता, यह तो आर्य भीम के द्वारा आलिंगन किया गया है, पकड़ा नहीं गया। दूरस्था दर्शनादे वयम संतोषमागता पुत्र स्नेहस्तो निर्विष्टो तेन सुव्यक्त कारणा। मतलब कहता है वयम हम तो दूरस्था दर्शनादे संतोषमागता, दूर से ही संतोष को प्राप्त है, दूर के दर्शन से ही संतोष को प्राप्त हो गया था, हमने तो दूर से दर्शन करके ही संतोष प्राप्त कर लिया। किंतु सुव्यक्त कारणा तेन पुत्र स्नेहा निर्विष्टा, सुव्यक्त कारणा स्पष्ट रूप से कार्य करने वाले उन भीम के द्वारा पुत्र स्नेहा निविष्टा, पुत्र का प्रेम अनुभव किया गया है। अर्थात भीम ने अभिमन्यु को रथ से उतार कर आलिंगन करके पुत्र स्नेह को प्राप्त कर लिया है। कहते हम तो दूर से ही दर्शन करके संतोष को प्राप्त हो गए, किंतु सुव्यक्त कारणा स्पष्ट रूप से कार्य करने वाले उन भीम के द्वारा पुत्र का प्रेम अनुभव किया गया है, निविष्टो अनुभव किया गया था। भीम ने वास्तव में पुत्र स्नेह को प्राप्त कर पाया है, पुत्र आलिंगन को प्राप्त कर पाया है। राजा विराट कहते हैं तेन ही सत्कृत्य प्रवेशतम अभिमन्यु, तो सत्कार करके अभिमन्यु का प्रवेश कराया जाए। तो भगवान युधिष्ठिर कहते हैं भो राजन वृष्णि पांडव नाथस्य अभिमन्यु पूजा भयादिति लोको ज्ञास्यसि। कहते हैं यादव और पांडवों से युक्त, अर्थात जिसके यादव और यदुवंशी और पांडव स्वामी है, ऐसे अभिमन्यु की सत्कार को लोग भयाद ज्ञास्ति, संसार भय के कारण की हुई समझेंगे, अर्थात जो प्रजा है वो समझेगी कि भय के कारण इसका सत्कार किया हुआ है। तद अवधीर्णमस्य न्यायम, इसलिए इसका तिरस्कार करना ही न्यायोचित है। क्यों? क्योंकि वो युद्धबंदी है, जो कह रहा है सत्कार की जगह तिरस्कार करना ही न्यायोचित है। राजा कहता है नावधीर्णम अर्हति यादवा पुत्रम, वो कहते हैं कि उनका अपमान नहीं होगा, अपमान नहीं होना चाहिए। राजा कहता है कि यादवी पुत्र जो है वो अपमान के योग्य नहीं है। कुता? क्योंकि पुत्रो ही युधिष्ठिर से तु वयस तुल्यम ही ना सूना संबंधो द्रुपदे ना कुलगतो नप्ता ही तस्मात् भवेत जामातृतत्व मुदौर्तो अपि च भवेत कन्या पितृत्वम हीना पूजा आहारापि अतिथि भवेत सयव्य इष्टा हीनः पांडवा। अब राजा जो है कारण बता रहा है कि किस लिए उसका अपमान नहीं, सत्कार करना चाहिए। क्योंकि ऐसा युधिष्ठिर से पुत्र, यह युधिष्ठिर का पुत्र है। तो वह नह सोना तुल्य, इसकी आयु हमारे पुत्र के बराबर है। द्रुपदे नह कुलगता संबंधा, द्रुपद के साथ हमारे कुलगत संबंध है, अर्थात वंशगत संबंध है। ही तस्मात् नप्ता हुए, इसलिए वह हमारा भी नाती होता है, क्योंकि द्रुपद द्रौपदी के पुत्र के होने के कारण
वह इनका भी ना, क्योंकि द्रौपदी भी अर्जुन की पत्नी है, सुभद्रा भी, ये सुभद्रा का पुत्र है, इसका द्रौपदी का ही पुत्र हुआ, इसलिए कहे द्रुपद का नाती होने के कारण यह हमारा भी नाती हुआ। ही नहा अधूरता जामातृत्व विभेद, और क्योंकि अधूरता दूर मीन्स दूर में बाद में, अधूरता मीन्स निकट, तो निकट समय में जामातृत्व विभेद, हमारा दामाद भी बन जाए। नहा कन्या पितृत्व, क्योंकि हमारा कन्या का पिता होना भी, तथा हम कन्या के पिता भी हैं। अतिथि पूजा हरा विभेद, अतिथि पूजा के योग्य होना चाहिए, क्योंकि पांडवा ना स्वयं इष्टा, पांडव हमें अपने धन वैभव से अधिक प्रिय हैं। अभी इतने सारे कारण बताए इन्होंने कि एक तो युधिष्ठिर का पुत्र है वो, और दूसरे हमारे पुत्र की आयु के समान है। तीसरी बात, द्रुपद के साथ हमारा वंशगत संबंध है और द्रुपद का नाती होने से हमारा भी नाती हुआ। चौथी बात, हो सकता है निकट भविष्य में हमारा दामाद ही बन जाए, क्योंकि हम कन्या के पिता भी हैं। पांचवी बात, अतिथि पूजा के योग होता है, इसलिए वो सत्कार के योग है। और छठी बात, क्योंकि पांडव जो हैं वो हमें अपने भी धन वैभव से अधिक प्रिय है। इस प्रकार 6 बातें उन्होंने बताई हैं कि किस कारण से अभिमन्यु का सत्कार किया जाना उचित है। युधिष्ठिर का पुत्र है, हमारे पुत्र की आयु के समान है, द्रुपद के साथ हमारे वंशगत संबंध है, इसलिए वह हमारा भी नाती हुआ, और हमारा निकट भविष्य में, निकट समय में दामाद भी हो सकता है, क्योंकि हम कन्या के पिता भी हैं। और अतिथि पूजा के योग होता है, इसलिए वो सत्कार के योग्य है, और क्योंकि पांडव हमें अपने भी धन वैभव से अधिक प्रिय हैं। भगवान युधिष्ठिर कहते हैं मैं तत् ऐसा ही हो, वक्तव्यम परिहर्तव्यम चा, कहते कही जाने वाली बातें परिहर्तव्यम दूर की जानी चाहिए। राजा कहता है अथ केनाय प्रवेशितव्या, फिर अब किसके द्वारा प्रवेश कराया जाए। भगवान कहता है ब्रह्मण्या प्रवेशितव्या, ब्रह्मण्या ही महेंद्रा के द्वारा प्रवेश कराया जाए। क्या कहता है ब्रह्मण्या प्रवेशताएं मन्य, मन्यु को प्रवेश कराओ। ब्रह्मण्या यदाज्ञापति महाराज जैसी आप आज्ञा दें। मन में कहता है चिरस्य खलु आकांक्षितो अयम नियोगो लब्धा, कहता बहुत समय से चाहा हुआ नियोग में इस कार्य प्राप्त हो गया, निकल जाता है। भगवान जो युधिष्ठिर मन में कहते हैं अद्य इदानीं यातु संदर्शनम वा शून्य दृष्ट्वा गाढ़मालिंगनम वा स्वैरम तावत यातु मुद्बाष्पता वा मत प्रत्यक्षम लज्जते ही एष पुत्रम। युधिष्ठिर अब कारण बता रहे हैं कि अल्लाह को दोनों क्यों भेजा है अभिमन्यु को लाने के लिए। कहते हैं अद्य आज, इदानीं अब, संदर्शनम यातु उसका साक्षात्कार करे, अर्थात उससे उसका दर्शन करे, उसे देखे। शून्य दृष्टवा गाढ़म आलिंगनम यातु, अर्थात शून्य स्थान प्राप्त होकर एकांत स्थान में उसको देखकर अच्छी प्रकार से आलिंगन करे। तावत स्वयं मुद बाष्पताम यातुवा, तो आनंदपूर्ण अश्रु बहाए, आंसू बहाए, आनंद अश्रु बहाए ही ऐसा मत समक्षा पुत्रम लज्जते, क्योंकि यह मेरे सामने पुत्र के संबंध में लज्जा का अनुभव करता है। अर्थात ऋषि कह रहे हैं कि मैंने वल्लभ को अलग से लाने इसलिए भेजा क्योंकि मेरे सामने वो इसका आलिंगन करने में और इसको देखने में और इसके संग आनंद आंसू बहाने में लज्जा का अनुभव करता है, इसीलिए इसको पहले अलग से भेजा है। कहते अब आज इस समय संदर्शन में आते उसका दर्शन करे, साक्षात्कार करे। शून्य दृष्टवा गाढ़म आलिंगनम व यातुवा, अथवा एकांत स्थान देखकर अच्छी प्रकार से आलिंगन करे। तावत स्वयं उद्वास्ताम यातुवा, अथवा इच्छानुसार आनंद के आंसू बहाए, अथवा ही इच्छानुसार आनंद के आंसू बहाए ही, क्योंकि ऐसा यह अर्जुन मत समक्षम पुत्रम लज्जते, मेरे सामने पुत्र से संबंध में लज्जा का अनुभव करता। राजा कहता पश्यतु भगवान कुमार से कर्म, आप कुमार के कार्य को देखें। कुमार मीन्स उत्तर के कार्य को देखें। क्या देखें? नृपा भीष्मादेव भगना सौभद्रो ग्रहणम गता उत्तरेण आदि संक्षेपादर्थता पृथ्वी जिता। अब राजा विराट को तो यही लग रहा है कि उत्तर ने सारा कार्य किया है, तो उत्तर के लिए कह रहे हैं भीष्माद्या नृपा भगना, भीष्मादि राजा हार गए। सौभद्रम ग्रहणम गता, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया। अद्य उत्तरेण संक्षेपात अर्थता पृथ्वी जिता, आज उत्तर के द्वारा संक्षेप में
अर्थतः वास्तविक रूप में पृथ्वी जीत ली गई है। क्यों? क्योंकि कौरवों को हरा दिया, आदि से पृथ्वी पे कौरवों का शासन है। तो वो कहता है कि आज वास्तव में उत्तर ने पृथ्वी को जीत लिया है। फिर से देखें, भीष्मादि राजा हार गए हैं। सौभद्रम गृहणम गता, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु पकड़ा गया है। आज उत्तर के द्वारा संक्षेप में अर्थतः पृथ्वी जीता, वास्तव में पृथ्वी जीत ली गई। संक्षेप में क्यों कहा है? क्योंकि भले ही उसने सभी राजाओं को जा जाकर नहीं जीता है, लेकिन जो राजा कौरवों के अधीन थे, तो कौरव सेना को हरा के उसने परोक्ष रूप से उन राजाओं को भी हरा दिया है। तथा प्रविशति भीमसेना, तो भीमसेन प्रवेश करते हैं। भीमसेन कहते हैं, आदिपते जतुग्रह स्वभुजा आवश्यकता मद भ्रातरश जन्नी च मयोपनीता सौभद्रम एकम अवतारे रथातु बालम तम चा समम प्रथमम अद्य समम ही मन्ये। भीमसेन कहते हैं, जतुग्रह लाक्षाग्रह के आदिपते जला दिए जाने पर स्वभुजा आवश्यकता अपनी भुजाओं पर स्थापित मद भ्रातरा जन्नी चा मयोपनीता मेरे भाई और माता कुंती मेरे द्वारा अपनी उपनीता ले जाए गए थे। मतलब वो कहते हैं कि जो लाक्षागृह में आग लगी थी, उसके बाद इन अपने चारों भाइयों और माता कुंती को जब वो थक गए थे, तो इन्होंने भीम ने अपने भुजाओं पर उठाकर काफी समय तक रास्ता पार किया था। उसी बात को कह रहे हैं ही निश्चित रूप से आज एवं सौभद्रम, इस प्रकार सौभद्रम सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु नामक बालक को रथात अवतार रथ से उतार कर तम चम प्रथमम श्रवण सम मन्ये, और उस पहले के परिश्रम को एक समान मानता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि भीम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मैंने भुजाओं में चारों भाइयों और माता कुंती को बिठा के दूसरे स्थान ले गया था, उससे मुझे जितना परिश्रम लगा था उनको उठाने में, जितना बल लगा था, उतना ही बल मुझे आज अकेले अभिमन्यु को उठाने में लगा है। अर्थात अभिमन्यु का जो बल है, अभिमन्यु का जो वजन है, वो उन 4 भाइयों और माता कुंती के बराबर है। कहते जतुग्रह अधिपति लाक्षागृह के जला दिए जाने पर स्वभुजा आवश्यकता अपनी भुजाओं पर स्थापित मद भ्रातरा जननी चा मेरे भाइयों और माता को मैं अपनी मेरे द्वारा ले जाया गया था। तो ही निश्चित रूप से आज सौभद्रम बालम रथात अवतार सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु नामक बालक को रथ से उतार कर तमचा और उस पहले वाले श्रम परिश्रम को समम मन्ये एक समान ही मानता हूँ। तथा इधर से आए कुमार तथा प्रविशति अभिमन्यु बहनला, तब अभिमन्यु बहनला प्रवेश करते हैं। अभिमन्यु कहता, कौन खलु ऐसा, यह कौन है? अभिमन्यु भीम को देख के कहता है, कौन है? विशाल वक्षास तनिम आर्जितोदरा स्थिर उन्नत अंशो उरु महान कटि कृशा यह हाथो एन भुजय के अंत तो बलाधिके नापि ना चास्मि पीड़िता। अभिमन्यु सोच रहा है कि ये कौन है। भीमसेन को देख के विशाल वक्ष स्थल वाला, तनिमाय तो उतरा, तनिमा कृशता से सुंदर पेट वाला था, पतले सुंदर पेट वाला, स्थिर उन्नत अंशों स्थिर और ऊंचे कंधे वाला, मजबूत और ऊंचे कंधे वाला, कटी कृशा उरु महान जंघा स्थल वाला, विशाल जंघाओं वाला, कटी कृशा पतली कमर वाला, कहा ऐसा, यह कौन है? ये भुजय के अंतरिता जिसके द्वारा एक ही भुजा से अंततः उठाया गया, यह आहत और यहाँ लाया गया हूँ। बलाधिके नपि अधिक बल होने पर भी पीड़िता ना अस्मि, इसके द्वारा पीड़ित नहीं किया गया हूँ, अर्थात कष्ट नहीं दिया गया हूँ। मतलब सोच रहा है कि इतने आराम से कौन है जो मुझे यहाँ पे बंदी बनाकर ले आया है। विशाल वक्ष स्थल वाला, तनिमा अर्जितो उदरा पतले सुंदर पेट वाला, स्थिर उन्नत अंशों मजबूत और ऊंचे कंधों वाला, उरुमान विशाल जंघा स्थल वाला, कटी कृशा पतली कमर वाला, यह कौन है? ये जिसके द्वारा भुजय के अंततः एक ही भुजा से उठाया गया, यह अर्थ यहाँ पर लाया गया हूँ। और बलाधिके नपि पीड़िता न चास्मि, और अधिक बल होने के बाद भी पीड़ित नहीं किया गया हूँ, कष्ट नहीं दिया गया हूँ।
वीरेनला कहता है इते तो कुमार, इधर से कुमार, मनु अयम अपरा का, अरे ये दूसरा कौन है। अयुजी माने प्रमदाय भूषणे करेणु शोभावीर इव अर्पितो गजा लघुश्वेशेन महानिवोजसा विभाति उमावेशम इव आश्रितो हरा। अयुजी माने अनुपयुक्त, प्रमदाय भूषणे स्त्री के आभूषणों से, करेणु शोभा भी अर्पिता गजाए करेणु हथनी के आभूषणों से युक्त हाथी की तरह, वेशेण लघु वेश से लघु अर्थात क्षुद्र छोटे, सामान्य वेश से सामान्य जन, ओजसा महान लेकिन तेज से श्रेष्ठ व्यक्ति के समान। अयम अपरा कहा यह दूसरा कौन है, जो उमावेशम आश्रिता हरा विभाति, जो उमा के पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव की तरह शोभा पा रहा है। मतलब मन्यु अब देख रहा है कि दूसरा कौन है। दूसरा मीन्स वीरेनला, उनकी वो अर्जुन है और उनकी कदकाठी जो है वो पुरुष की है, उसके बाद ही स्त्री का वेश और स्त्री का आभूषण धारण किए हुए हैं। तो उसके लिए कह रहा है ये दूसरा कौन है, जो अयुजी माने प्रमदाय भूषण अनुपयुक्त स्त्री के आभूषणों से, करेणु शोभा भी अर्पित गजाए मानो हथनी के आभूषणों से सजे हाथी के समान, और वेशेन लघु वेशभूषा से सामान्य प्रतीत होते हुए किंतु ओजसा महान तेज से श्रेष्ठ व्यक्ति के समान, अर्थात उनके चेहरे पर तेज है, तेजस्विता है, वो बहुत ही महापुरुष की है, तो तेजस्विता से श्रेष्ठ मनुष्य के समान। अयम अपरा का यह दूसरा कौन है, यह जो उमावेशम आश्रिता हरा एवं भाति, पार्वती के वेश को धारण किए हुए भगवान शिव के समान सुशोभित हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।